हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टैटिक्स में सूचकांक यानी कि इंडेक्स नंबर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं पहले हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा उसको करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक जगत में अनेकों कारणों से परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तन विभिन्न वस्तुओं से संबंधित विभिन्न इकाइयों के रूप में व्यक्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक, व्यापारिक एवं औद्योगिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं और इनके अनेक कारण होते हैं। ये परिवर्तन विभिन्न वस्तुओं से संबंधित या उनकी इकाइयों से संबंधित होते हैं। क्लियर भाई, हम कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई औद्योगिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, उसमें जो परिवर्तन होंगे वो चाहे इकाई में हो या वस्तुओं से संबंधित हो, तो ये जो व्यवस्था है उससे संबंधित जो होता है वो सूचकांक होता है। कैसे होता है संबंधित हम देखते हैं। ऐसे उच्चावचनों को अप्रत्यक्ष अथवा सापेक्ष मापन ही किया जाता है। मतलब ऐसे उच्चावचन को जो मापन किया जा रहा है वो सापेक्ष रूप से करते हैं। जैसे सापेक्ष का मतलब जैसे एक साल पहले मान लो दूध 40 रुपये लीटर मिलता था, अब 50 रुपये लीटर मिल रहा है। तो ये जो तरीका है कि पहले इतना था अब इतना है, तो ये हमने सापेक्ष कर लिया। तो ये जो विधि है उसे सापेक्ष मापन कहा जा सकता है। जैसे गेहूं व चावल के मूल्य किलोग्राम में, भाई गेहूं या चावल के रूप जो मूल्य होते हैं वो किलोग्राम में, और दूध व तेल के मूल्य लीटर में, कपड़े का मूल्य मीटर में तथा मकान का किराया प्रति माह के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये आप एक तरीके से हमने सापेक्ष मान लिए, 1 किलो ये है 2 किलो ये है। तो ये जो चीज़ें हैं हमने बता दी है कि भाई जो चीज़ें हैं वो कभी किलो में मिलती हैं, कोई लीटर में मिलती है, कोई मीटर में मिलती है। इनके अतिरिक्त ये कथन भी सुनने को मिलता है कि सामान्य मूल्य स्तर बढ़ अथवा घट गया है। मतलब कि भाई पहले से चीज बढ़ गई है या घट गई है, ये सुनने को मिलता है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने अथवा घटने की ओर संकेत करते हैं, आदि आदि। इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता, वरन इसको अप्रत्यक्ष रूप से सूचकांक की सहायता से सापेक्ष आधार पर मापा जा सकता है। क्लियर भाई, जैसे हम ऐसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते, ऐसा किस तरीके से माप सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से और किसी सापेक्षता से माप सकते हैं। इस प्रकार सूचकांक एक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं जिसकी सहायता से राष्ट्रीय आय, व्यापारिक क्रियाएं, जीवन स्तर आदि अनेक घटनाओं को सापेक्ष मापन किया जाता है। इस संबंध में क्रिस्टेंट और काउडन ने ठीक ही कहा है कि सूचकांक संबंधित चर मूल्यों के आकार में होने वाले अंतरों का मापन करने की साधन है। क्लियर। सूचकांक का उद्गम कहाँ से हुआ ये देख लेते हैं। सूचकांक का उद्गम, सूचकांक को सर्वप्रथम निर्माण का श्रेय इटली के कार्ली को दिया जाता है। किसे दिया जाता है भाई? जो सूचकांक दिया था वो सबसे पहले श्री कार्ली ने दिया था, जिन्होंने सन 1764 में अमेरिका के अन्वेषण का मुद्रा की क्रय शक्ति का प्रभाव क्या किया। मतलब उन्होंने सन 1764 में अमेरिका के से अन्वेषण मतलब रिसर्च की, मुद्रा की क्रय शक्ति का प्रभाव ज्ञात किया। इसके बाद सूचकांक का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में प्रोफेसर जेवंस ने सोने के मूल्य स्तर को जानने के लिए किया। इस 19वीं शताब्दी में उन्होंने क्या जानने का प्रयास किया? सोने के मूल्य स्तर को जानने का प्रयास किया जेवंस ने। तो हमारा एक ही क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट बनता है, जो हमारा वो हो सकता है कि सूचकांक का सर्वप्रथम निर्माण का श्रेय श्री कार्ली को दिया जाता है, और ये सूचकांक जो कार्ली थे वो इटली के थे। ठीक। इसके पश्चात सूचकांक का प्रयोग
उत्तर उत्तर बढ़ने लगा। सूचकांक द्वारा सापेक्ष माप की इस तकनीक को और अधिक वैज्ञानिक ढंग से विकसित करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल, फिशर और एल्सवर्थ को जाता है। भाई जो इसे अच्छा विकसित किसने किया? प्रोफेसर मार्शल, फिशर और एल्सवर्थ ने किया। आजकल सूचकांक का प्रयोग केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं होता, बल्कि मानव जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जो इसके प्रयोग से प्रभावित ना हो। क्लियर? अब इसका हम अर्थ डीपली पढ़ लेते हैं। क्या है सूचकांक अथवा निर्देशांक? भाई जो सूचकांक है इसका अन्य नाम क्या है? निर्देशांक। ऐसी घटनाओं एवं परिवर्तनों का एक सापेक्ष माप है जिसका प्रत्यक्ष माप संभव नहीं है। भाई सूचकांक जो है इसका प्रत्यक्ष माप संभव नहीं है, इसे अप्रत्यक्ष या सापेक्ष रूप से मापा जा सकता है। निर्देशांक या सूचकांक को दो समय अवधि या दो स्थानों में किसी तथ्य जैसे कीमत, मात्रा, उत्पादन आदि में परिवर्तन के सापेक्ष मापा जाता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, रुपयों का मूल्य घट गया है, गरीबी कम हो गई है आदि तुलनात्मक आधार पर ही इसे मापा जा सकता है और इसे आधार पर ही कहते हैं। क्लियर? जैसे भारत में सन 2002 में चीनी का भाव 1200 रुपये प्रति कुंतल था, जो कि 2005 में 1800 रुपये प्रति कुंतल हो गया। तो 2005 और 2000 कहने का मतलब ये है 2002 की तुलना में 2005 में चीनी का भाव जो था 150% हो गया। कहने का मतलब ये था कि पहले ये कोई चीज 1200 रुपये में आती थी, अब वह 1800 में आ रही है। यानी 100 रुपये की जो वैल्यू थी अब 2005 में 100 रुपये जितने 2002 में खर्च करते थे, 2005 में 150 रुपये खर्च करके ही उतने ही चीज मिलेंगी। जिससे जैसे हम मान लीजिए एक हिसाब से देखा जाए तो हम पहले कितने रुपए की लाया करते थे? 12 रुपये की 1 किलो चीनी लाते थे, केजी। ठीक, हम कितने रुपए की लाते थे? 12 रुपये की केजी लाते थे। अब हमें लेनी पड़ेगी वो 2005 में 15 रुपये 18 रुपये की 1 केजी। कहने का मतलब ये हो गया कि हमें जब 100 रुपये खर्च करने पड़ते थे और आज के समय उस समय हम 100 रुपये में काम चला लेते थे, तो आज 2005 में हमें 150 रुपये में वो काम चलाना पड़ेगा। तो हमारी आय भी लगभग 2005 में डेढ़ गुनी होनी चाहिए, तभी हम अपना जीवन यापन सही करके कर पाएंगे। सूचकांक की भाषा को कहा जा रहा है कि सूचकांक बढ़ाकर 150 हो गया, अर्थात चीनी के मूल्य 50% की वृद्धि हुई। इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से प्राप्त प्रतिशत ही निर्देशांक या सूचकांक कहा जाता है। क्लियर? अब हम इसके रूप में हम देख लेते हैं कि जो सूचकांक की कोई समान परिभाषा देना कठिन है, परंतु किसी भी इसके मूल्य प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं इस प्रकार हैं। क्लियर? कौन कौन सी परिभाषाएं? हम इसमें से एक ही परिभाषा जो सबसे अच्छी है वो देख लेते हैं। वाउले बहुत अच्छी तरीके से परिभाषा दी है और वाउले ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। सूचकांक की श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है, सूचकांक की श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जो अपने झुकाव और उच्चावचनों के द्वारा उस परिणाम के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है जिससे वह संबंधित है। क्लियर? ये आपकी परिभाषा हो गई। तो हम अब साधारण रूप से हम कह सकते हैं, आज हमने सूचकांक के अर्थ जाना। नेक्स्ट डे हम सूचकांक की विशेषताएं और विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे
और इसको ज्ञात करने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं भाई, जो इसकी मुख्य बातें हैं वो ध्यान में हम आपको दोबारा बता देते हैं कि वो जो सूचकांक है वो क्या है। सूचकांक जो है प्रत्यक्ष मापन नहीं है, पहली बात आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरी ये बात है कि सूचकांक जो है सापेक्ष है या अप्रत्यक्ष मापन हो सकता है, यानी सूचकांक का जो मापन है वो तो या तो सापेक्ष होगा या ये अप्रत्यक्ष रूप से इसका मापन होगा। दो बात ठीक। नंबर 3 बात हम इसके सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका उद्गम किसने किया था। तो प्रोफेसर मतलब इटली के एक महान व्यक्ति थे कार्ली ने इसका मतलब कहा जाए सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया 1764 में। नंबर 2 बात कहें हम इसकी, उन्होंने अमेरिका की जो अमेरिका की मुद्रा का अन्वेषण किया और उसमें उसकी क्रय शक्ति के बारे में जानने का प्रयास किया। क्लियर। नंबर पहली बात आपका यह अप्रत्यक्ष मापन है, सापेक्ष मापन है, प्रत्यक्ष रूप से इसका मापन नहीं कर सकते। इसका उद्भव इटली में हुआ। इसका सबसे पहले प्रयोग जो किया था प्रोफेसर कार्ली ने किया था और उन्होंने अमेरिका की जो व्यवस्था है, क्रय शक्ति की व्यवस्था है, मुद्रा का व्यवस्था है, उस पर अन्वेषण किया और उनकी क्रय शक्ति को जाना। उसके बाद इस पर जेविसन ने भी काम किया, परंतु उनके ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और उसके बाद हम सूचकांक को अर्थ बताएं साधारण शब्दों में, तो इसे कह सकते हैं कि निर्देशांक दो समय अवधि या दो स्थानों या दो कीमतों के मध्य या सापेक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी तुलनात्मक अध्ययन का आधार है। इसमें जैसे हम कह सकते हैं कि गरीबी कम हुई है या बढ़ी है, इस तरीके की बातें जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।